आपने कभी सोचा है कि जो यूनिवर्स हम देखते हैं, जो तारे, ग्रह और गैलेक्सीज हमें दिखते हैं, वो पूरे यूनिवर्स के सिर्फ 5% है। बाकी 95% का क्या हुआ? क्या वो खाली है या फिर उसमें कुछ और छुपा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनजाने मैटर के बारे में जो ना ही दिखाई देता है और ना ही समझ में आता है। डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है 1930s में, जब स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़ुइकी ने कोमा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि अगर सिर्फ मैटर विजिबल होता तो ये गैलेक्सीज एक दूसरे से अलग हो जाती। ज़ुइकी ने इस मिसिंग मास को नाम दिया डार्क मैटर। फिर 1970s में वीरा रूबिन और केन फोर्ड ने गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स की स्टडी की थी। ये देखा गया कि गैलेक्सीज के एजेस पर स्टार्स काफ़ी फास्ट घूम रहे थे, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए थी वो विजिबल मैटर प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ये एक और हिंट था कि कुछ इनविजिबल सब्सटेंस है जो स्टार्स को होल्ड कर रखा है। डार्क मैटर एक ऐसे स्कैफोल्ड की तरह काम करता है जो गैलेक्सीज और क्लस्टर्स को बनाए रखता है। ये ना ही लाइट एमिट करता है, ना एब्जॉर्ब और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल पुल हर जगह महसूस होता है। एक सबसे फैसिनेटिंग एग्जांपल है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से लाइट गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है। साइंटिस्ट ने देखा कि ये बेंडिंग तब होती है जब वहाँ विजिबल मास नहीं होता। ये इनविजिबल मास डार्क मैटर का एक दूसरा एविडेंस है। हमें पता चला है कि यूनिवर्स का 27% हिस्सा डार्क मैटर है, जो ऑर्डिनरी मैटर से 5 गुना ज़्यादा है। बाकी सिर्फ 5% मैटर वही है जो हम देख सकते हैं, प्लैनेट, स्टार्स और हम लोग। समझिए, जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरे यूनिवर्स का। गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस, उनके अरेंजमेंट डार्क मैटर के बिना इम्पॉसिबल होती है। ये एक इनविजिबल ग्लू की तरह है जो पूरे कॉस्मोस को एक शेप देता है। अब सवाल ये उठता है कि डार्क मैटर आखिर है क्या? बहुत सारी थियोरीज है। एक पॉपुलर आइडिया ये है कि विम्स यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स इससे बना है। ये पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं और बाकी फोर्सेस के साथ नहीं। इसको डिटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लार्ज हड्रन कोलाइडर में हाई एनर्जी पार्टिकल कॉलिशंस के जरिए पार्टिकल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डीप ग्राउंड डिटेक्टर्स जैसे जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट डार्क मैटर पार्टिकल्स की इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक और आइडिया ये है कि डार्क मैटर एक्सोटिक पार्टिकल्स जैसे एक्सियॉन्स या फिर स्टेराइल न्यूट्रियन से बना हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज अभी टेस्ट की जा रही हैं। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज कभी फॉर्म ही नहीं होती। ये ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करता है जो स्टार्स और प्लैनेट्स को एक जगह होल्ड करता है। अगर ये ना होता तो यूनिवर्स सिर्फ एक स्कैटर्ड पार्टिकल्स का समुंदर होता। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई लाइफ नहीं। डार्क मैटर हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ और अब कैसा है। लेकिन अगर इसके मिस्ट्री सॉल्व हो गए तो हम फिजिक्स के नए डायमेंशंस एक्सप्लोर कर सकेंगे जो अभी तक हमें पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है, डार्क मैटर की मिस्ट्री कभी सॉल्व होगी? कमेंट्स में जरूर शेयर करें अपने थॉट्स। मिलता है अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।